उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध, क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। मोटरसाइकिल चोर की लोगों ने की जमकर धुनाई, पुलिस ने चोर को लिया गिरफ्त में। भागलपुर के शहीद भगत सिंह रोड घंटाघर के समीप एक बाइक चोर को मोटरसाइकिल चोरी करना महंगा पड़ गया, जहां चोरी करने के दौरान स्थानीय लोगों ने चोर की जमकर धुनाई की। दरअसल चोर बड़ी सफाई से मोटरसाइकिल चोरी करने का प्रयास कर रहा था, जहां लोगों की नजर उस पर पड़ी और चोरी करने के दौरान उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने चोर पर लात घूंसे बरसाना शुरू कर दिया। उक्त चोर इसाक चक निवासी रविंद्र कुमार की बाइक चुरा रहा था। वहीं मामले को लेकर रविंद्र ने बताया कि वो रेस्टोरेंट में जॉब करता है और बगल वाली गली में बाइक पार्किंग पर रखा था। तभी लोगों के शोरगुल पर उसकी बाइक चोरी होने की बात का पता चला। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को अपनी गिरफ्त में लिया। पुलिस ने चोर के पास से अलग अलग तरह की चाबी और लॉक काटने वाला उपकरण, नशीला पदार्थ बरामद किया। गौरतलब हो कि इस इलाके में इससे पहले भी 3 बार बाइक चोरी की घटना सामने आई है। वहीं पुलिस बाइक के मालिक रविंद्र कुमार से लिखित आवेदन लेकर चोर से पूछताछ कर रही है। मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा होने के बावजूद नहीं हो पाया जनता की कई समस्याओं का समाधान। बिहार में सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा तो समाप्त हो गई, लेकिन 11 फरवरी को नीतीश कुमार के भागलपुर गए बस्ती गणेशपुर तिनपुलिया की छुपी समस्या का समाधान नहीं हुआ। जिन महिलाओं की मिन्नत पर शराबबंदी के कड़े कानून बने, उसकी धज्जियां उस दिन भी उड़ाई जा रही थीं, जिस दिन सीएम नीतीश कुमार भागलपुर जिले के खीरीबांध पंचायत के गणेशपुर तिनपुलिया गांव का जायजा ले समाधान की फिक्र कर रहे थे। गणेशपुर के गणेश अपनी 2 बेटियों को ईख वाले जुगाड़ वाली गाड़ी पर बैठाकर स्कूल ले जा रहे हैं। गन्ने का रस बेचकर लोगों का मन मीठा कर रहे हैं और घर की जीविका भी चला रहे हैं, लेकिन गांव की अनसुलझी समस्या से परेशान हैं। खुलकर बोलने वाले तिनपुलिया बस्ती के ब्रजेश, कंचन और पूनम सिंह हैं। बताते हैं कि बुनियादी समस्या का समाधान तो हुआ, गांव चकाचक हुआ, लेकिन गांव के बाग बागान में शराबखोरी का चलन पूरे समाज को बदनाम कर रहा है। सामाजिक बदनामी का ये दाग अच्छा नहीं। अजगैबीनाथ मंदिर महाशिवरात्रि को लेकर दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में महाशिवरात्रि को लेकर अजगैबीनाथ मंदिर दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो गया। अजगैबीनाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी ने बताया कि महाशिवरात्रि को लेकर अजगैबीनाथ मंदिर में लाइट की व्यवस्था एवं शिव बारात झांकी की तैयारी की जा रही है और कहा कि महाशिवरात्रि के दिन अजगैबीनाथ मंदिर की उत्तरवाहिनी गंगा का जल पूजा पाठ करते हुए मंदिर के पुरोहित जुगल बाबा के द्वारा बैद्यनाथ धाम भेजा गया। इसी गंगा जल से बैद्यनाथ धाम में बाबा भोलेनाथ व मैया पार्वती के विवाह में जल का उपयोग करते हुए विवाह कार्यक्रम होगा। ऐसी परंपरा कालीन युग से चली आ रही है। इसी को लेकर आज अजगैबीनाथ धाम से उत्तरवाहिनी गंगा जल बैद्यनाथ धाम भेजा गया। साथ ही कहा कि महाशिवरात्रि के दिन शिव बारात झांकी मंदिर से निकाली जाएगी, जो बैलगाड़ी, भूत पिशाच, शिव पार्वती, गणेश कार्तिक सहित तरह तरह की झांकी अपनी प्रस्तुति करेंगी। बेहतर प्रदर्शन करने वाली झांकी को अजगैबीनाथ मंदिर के द्वारा पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही महाशिवरात्रि को लेकर सैकड़ों कांवड़िये अजगैबीनाथ मंदिर की उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान करते हुए गंगा जल लेकर पूजा पाठ करते हुए हर हर महादेव के नारे लगाते पैदल बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। अब एक ही बिल्डिंग में सभी विभागों के कार्यालय होंगे समाहित, आम लोगों को नहीं होगी कोई परेशानी। जिले में समाकेतिक कलेक्ट्रेट बिल्डिंग G5 स्ट्रक्चर से जल्द बनकर होगी तैयार। जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चल रहे काम को लेकर स्थल का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में समाकेतिक कलेक्ट्रेट बिल्डिंग G5 स्ट्रक्चर से बननी है, जिसमें सारे ऑफिस एक ही जगह होंगे, जिसके लिए नक्शा तैयार हो चुका है। वहीं जगह को भी चिन्हित कर लिया गया, जिसकी मंजूरी के लिए विभाग को भेजा जा रहा है। वहीं जिले में अनुमंडल पदाधिकारी और SDPO कार्यालय के लिए भी जगह को चिन्हित किया गया है। इसके साथ साथ कहलगांव और नवगछिया में भी अनुमंडल पदाधिकारी और SDPO कार्यालय बनना है, जिसके लिए भी जगह को चिन्हित कर विभाग को भेजा जा रहा है।
वहीं नवगछिया में काम चल रहा है जो जल्द ही पूरा हो जाएगा। वहीं जिला अभियोजन कार्यालय और एक्साइज कोर्ट सुल्तानगंज में सर्किट हाउस के लिए भी जगह को चिन्हित कर लिया गया और जल्द ही विभाग को नक्शा भेजा जाएगा, जिसके बाद मंजूरी होने पर काम को शुरू किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि एक ही बिल्डिंग में सभी विभागों के आ जाने से काम कराने आने वाले आम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को दी गई 14 वर्ष की कठोर सजा। नाबालिग को जबरन उठाकर लाया था अपने घर, फिर किया था दुष्कर्म का मामला पूरे समाज को दूषित करता जा रहा है। आए दिन मनचले युवाओं के द्वारा महिलाओं व बच्चियों का यौन शोषण का मामला खूब प्रकाश में आता रहा है। ऐसा ही कुछ मामला कजरेली थाना क्षेत्र से सामने आया। गौरतलब हो कि 13 अप्रैल 2019 की घटना को लेकर आज पॉक्सो कोर्ट में न्यायाधीश पन्नालाल के द्वारा एक युवक को 14 साल की सजा सुनाई गई। 13 अप्रैल 2019 में कजरेली थाना क्षेत्र के रहने वाले भुचकुन दास नाबालिग लड़की को जबरन उठाकर अपने घर में उसके साथ दुष्कर्म किया। ये घटना उसकी पत्नी ने अपनी आंखों से देखी और इसकी सूचना कजरेली थाने में बताई। उसी बाबत आज अभियुक्त भुचकुन दास 14 फरवरी 2023 को पॉक्सो कोर्ट में दोषी पाया गया और पॉक्सो कोर्ट ने इस अभियुक्त को 14 साल के कठोर कारावास व 1 लाख रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई। साथ ही अगर आर्थिक दंड नहीं दिया तो अतिरिक्त 6 महीने के कारावास की सजा होगी। वहीं इस केस को लेकर 5 गवाह गुजारे गए सबों ने इस घटना का समर्थन किया। जानकारी पॉक्सो कोर्ट के एपीपी शंकर जयकिशन मंडल ने दी। भागलपुर की प्रियंका बनी महिलाओं की प्रेरणा स्रोत। स्कूल वैन चलाकर चला रही घर भी और खुद पढ़ाई कर बच्चों को दे रही अच्छी तालीम। कहते हैं अगर हौसला बुलंद हो तो सफलता आपके कदम चूमेगी। दरअसल भागलपुर के मिर्जान हाट निवासी प्रियंका स्कूल वैन चलाकर अपनी बच्चियों को पढ़ा रही हैं, साथ ही खुद भी पढ़ाई कर रही हैं। गोटा के अंबा निवासी प्रियंका की शादी मिर्जान हाट के किशोर शाह से 2012 में हुई थी। प्रियंका की 2 बेटी हैं। प्रियंका बीएन कॉलेज भागलपुर से ग्रेजुएट हैं और फिलहाल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रही हैं। प्रियंका सरकारी नौकरी करना चाहती हैं। प्रियंका के पति कई वर्षों से स्कूल वैन चला रहे हैं। विगत 4 महीनों से प्रियंका अब उसका इस काम में साथ दे रही हैं। प्रियंका का सपना है आईएएस अफसर बनने का। आर्थिक तंगी के चलते वहां इस कदम को उठाया और उसका कहना है कि मैं आईएएस अफसर बनकर रहूंगी और अपने बच्चों को भी अच्छी तालीम दे रही हूं। काम कोई भी हो, मन से और जी जान से करने से सफलता जरूर मिलती है। प्रियंका ने आपदा को अवसर में बदला और कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के दौरान गाड़ी चलाना सीखी। उसके बाद दोनों मिलकर कमाने लगे। प्रियंका ने बताया कि इसके लिए घर वाले भी साथ देते रहे। 2017 में ग्रेजुएशन पूरा किया, फिर डिफेंस और रेलवे की तैयारी भी कर रही हैं। सब काम हो जाता है। सुबह जगकर बच्चों को तैयार कर खुद फिर तैयार होकर स्कूल जाते हैं। बच्चे समय में पढ़ाई भी करते हैं। प्रियंका ने बताया कि कोरोना काल के दौरान जब घर में बैठे थे तो उस समय गाड़ी चलाना सीखी। उस समय घर में बैठे मन नहीं लगता था और गाड़ी भी घर में रहती थी, तो उस समय गाड़ी सीख ली। अब वो हुनर काम आ रहा है। वहीं प्रियंका ने बताया कि बेटियों को आगे बढ़ना चाहिए। इसमें अभिभावकों को भी सपोर्ट करना चाहिए ताकि बेटी आगे बढ़ सके। पर्दे के पीछे बेटी को नहीं रखना चाहिए, आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। साथ बच्चों को स्कूल छोड़ना, गाड़ी चलाते हुए कैसे कुछ संभालते हैं? हो जाता है। सुबह घर का काम करके फिर अपने काम के लिए निकलते हैं। उसके बाद फिर स्कूल ज़्यादा देर ड्यूटी तो रहता नहीं, 1 घंटा ड्यूटी रहता है सुबह, 1.5 घंटा दोपहर का, तो उसमें मैनेज हो जाता है। बाहर करने के बाद फिर घर का ड्यूटी हो जाता है। बच्चे लोग को स्कूल भेज देते हैं, उसके बाद फिर हम अपना स्कूल निकल जाते हैं। उसके बाद फिर आने के बाद घर का काम, फिर उसके बाद स्कूल जाते हैं। उसके बाद बच्चा लोग घर आ जाता है। उसके बाद शाम में अपना घर का काम हो जाता है। गाड़ी चला लेती है अच्छे से? हाँ, पहले दिक्कत हुआ था। शुरू में तो हर काम में सबको दिक्कत होता है, लेकिन अब कैसे गाड़ी चलाना सीखे? मेरे हस्बैंड सिखाए। लॉकडाउन में जब देखे कुछ नहीं हो रहा है तो सोचे कि घर में है ही गाड़ी, रखा हुआ था गाड़ी, क्योंकि ड्राइवर को रखने के बाद ड्राइवर है कि अपने हिसाब से काम करता है, तो हम गाड़ी रख दिए थे। तो हम देखे कि जब है ही मेरे घर में सुविधा तो हम ही क्यों नहीं चलाएं। आप बच्चे को छोड़ रही है स्कूल पहुंचा? हाँ, बच्चे को छोड़ रहे हैं। परेशानी भी होती है? थोड़ा सा अजीब लगा, परेशानी हुआ, लेकिन अब सब ठीक है। पढ़ाई भी करती है? हाँ, अभी तो तैयारी चालू हुई है, मतलब बंद नहीं किए हैं। किस क्लास तक अभी पढ़ाई हो चुकी है? मेरी ग्रेजुएशन हो गई है। ग्रेजुएशन किस कॉलेज से? लाइब्रेरियन, सारा कुछ हो गया है। किस कॉलेज से? बीएन कॉलेज से, चिलकावा यूनिवर्सिटी। कोई संदेश जो आजकल की लड़कियों के लिए हो? संदेश क्या, पढ़ाई के साथ साथ हम पढ़ाई छोड़े भी नहीं है। संदेश यही है कि लड़की लोग भी हर कुछ कर सकती है। ऐसा नहीं है कि लोग रोड पे चलते हैं 10 तरह का लोग मिलता है, उसमें से 9 लोग अच्छे होते हैं, एक आदमी खराब है तो उसके चलते हम क्या छोड़ दें?
सब तरह का लोग मिलता है। समर्थन मिल रहा है परिवार से? हाँ, पूरा समर्थन मिल रहा है। क्या नाम है? प्रियंका कुमारी।